फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फिनाइट मैथ्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए थे और उसके कंसेप्ट कुछ सीखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका ट्रिगो चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो कंसेप्ट दूंगा, और वो दो कंसेप्ट क्या होगा जो इस एक्सरसाइज में आपका सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या होगा आपका कि मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। अगर हम लोग एंगल ए को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े थे, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूस होता है और बेस होता है। तो अगर एंगल ए हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए कौन सा परपेंडिकुलर बनेगा, कौन सा हाइपोटेन्यूस बनेगा, कौन सा बेस बनेगा, ये कैसे हम लोग पता करेंगे। तो इस एंगल को देखिए और इसके जस्ट सामने वाला जो साइड है, जो इस एंगल को टच नहीं कर रहा, इस एंगल को कौन कौन साइड टच कर रहा है, ये और ये। तो इसके सामने वाला साइड इस एंगल को टच नहीं कर रहा, तो ये साइड आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाला जो साइड है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ये आपका बनेगा हाइपोटेन्यूस। जो राइट एंगल के सामने होगा वो क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस बनेगा। ठीक है, और जो साइड बच गया, जो आपका राइट एंगल को भी टच करेगा और जो एंगल सेलेक्ट किए उसको भी टच करेगा, तो ये वाला साइड आपका बनेगा बेस। ठीक है, तो एंगल ए को जब सेलेक्ट किए तो ये आपका परपेंडिकुलर बना, ये हाइपोटेन्यूस बना और ये बेस बना। अब अगर हम लोग एंगल सी को सेलेक्ट करते तो क्या होता, आइए देखते हैं। अगर हम लोग एंगल सी को सेलेक्ट करते तो इस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है, ये, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता। ठीक है, और राइट एंगल के सामने कौन सा साइड है, ये, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस बनता। और जो साइड बच गया, जो दोनों एंगल को टच कर रहा है, ये आपका बनता बेस। ठीक है, तो इसका यूज आपका एक्सरसाइज में होने वाला है, इसलिए इस चीज को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, अब कंसेप्ट सेकंड में हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, अब सेकंड कंसेप्ट में चलते हैं। कंसेप्ट टू क्या है आपका कि मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और इसमें अगर कोई भी दो साइड हम लोग को पता है, ठीक है, तो हम लोग थर्ड साइड निकालते थे किस फॉर्मूला से, पाइथागोरस से। ठीक है, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे हम लोग और सीखेंगे कि उसमें और कितने तरह का फॉर्मूला हो सकता है। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, अगर ये एंगल सेलेक्ट करें, ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है और ये दोनों आपको पता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हम लोग को पता है। ठीक है, अगर हम लोग को हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस फाइंड करना है, तब क्या करेंगे हम लोग, तो यहां से देखिए ये पता है, ये पता है, बेस निकालना है, तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और फिर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये चीज अगर आप पता हो तो हम लोग डायरेक्टली ये चीज हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखें, हाइपोटेन्यूस के लिए देख लिए, बेस के लिए भी देख लिए। अगर परपेंडिकुलर पता हो तब क्या करेंगे, और हाइपोटेन्यूस पता हो, हाइपोटेन्यूस और बेस पता हो तब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा, और परपेंडिकुलर के लिए भी बेस आपका इधर जाएगा माइनस में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपका b हो जाएगा
और यहाँ पे आपका P हो जाएगा। किसके लिए? आपका परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है, तो तीनों में क्या करना है, बस जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे और जो पता हो उसको राइट साइड रखेंगे। ठीक है, चलिए दोनों कंसेप्ट हम लोग का हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है ABC जो 90 डिग्री एंगल किस पॉइंट पे बनाता है? पॉइंट B पे। तो ये आपका ट्राइंगल हो गया ABC, 90 डिग्री बनाएगा एंगल B पे। ठीक है, AB कितना दिया हुआ है आपको? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, BC कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को डिटरमाइन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? साइन A और कॉस A आपको डिटरमाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? साइन C और कॉस C आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब अगर हम लोग को ये पता है, तो कोई भी क्वांटिटी हम लोग फाइंड करने से पहले हम लोग को AC निकालना होगा। तो AC हम लोग कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से। ठीक है, अगर हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करें, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या पढ़े थे हम लोग? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका? 625। तो AC बराबर क्या होगा? AC बराबर क्या होगा? 25। अब देखिए, ये हम लोग AC बराबर 25 फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपका NCERT का एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 NCERT बुक में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब AC आपका कितना आ गया? 25। अब हम लोग इजीली आपका ये क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम लोग को तीनों साइड पता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखे हम लोग कि स्क्वायर का यूज हो रहा है, इसलिए आप लोग क्या करोगे? 1 to 30 का सबका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से 30 का स्क्वायर आपको याद होगा तो आप लोग यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकोगे। ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो फिर मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए 1 to 30 आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग वैल्यू पे जाते हैं। ये आप लोग का AC निकल गया 25। अब क्या होगा बाकी? अब देखिए, साइन A निकालना है। साइन A कितना हो जाएगा आपका? साइन A क्या पढ़े थे हम लोग? P/H पढ़े थे, याद है या भूल गए जो तरीका सिखाए थे? प्रेम भरा पत्र हम है बकलोल। ठीक है, यही ना सिखाए थे। तो साइन A क्या होगा? P/H होगा। ठीक है, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूस। तो ये परपेंडिकुलर कौन सा है आपका? A के लिए, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूस है। तो साइन A क्या हो गया? 7/25। अब आप पूछोगे सेंटीमीटर क्यों नहीं लिख रहे हैं? अगर यहाँ पे सेंटीमीटर लिखे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? 7/25। अब आगे क्या दिया हुआ? कॉस A। कॉस A क्या होता है? देखिए यहाँ पे B/H। B क्या है आपका? 24 और H क्या है? 25। तो ये है गया 24, ये 25। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना है एकदम। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, इसको मिटा दे। सेकंड पार्ट देखिए, साइन C। अब देखिए कौन सा एंगल सेलेक्ट कर रहा है? ये वाला। जब ये वाला सेलेक्ट करेगा एंगल तो साइन C का फॉर्मूला क्या होगा? P/H। और इस वाले एंगल के लिए P क्या हो जाएगा आपका? ये P हो जाएगा और H क्या होगा? ये। तो क्या होगा वैल्यू? 24/25। ठीक है, cos C। cos C के लिए क्या होगा? अगर cos C ले रहे हैं तो
तो बेस कौन सा होगा, बेस ये होगा आपका और हाइपोटेनियस ये होगा। तो b बाई एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/25। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था और अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। आपके बुक में क्वेश्चन 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन 2 के लिए एक फिगर दिया हुआ है। ये आपका फिगर हो गया, राइट एंगल Q पे है, ये R हो गया, ये P हो गया। ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपका कि tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R क्या होगा आपका, ठीक है। तो कुछ भी फाइंड करने के लिए ये साइड तो पता होना चाहिए, तो ये साइड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये साइड क्या होगा आपका QR बराबर क्या हो सकता है, सोचिए। अब जो फॉर्मूला हम लोग शुरू में सीखे उससे हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और ये बराबर क्या हो जाएगा 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, ये आपका कितना आ जाएगा रूट 25। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ठीक है। तो QR कितना आ गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप लोग का आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए tan P, तो tan P कौन सा एंगल ले रहा है, ये वाला एंगल। और फिर से याद कीजिए हम लोग प्रेम भरा पत्र हम हैं बकलोल, ठीक है। तो tan P आपका क्या हो जाएगा, tan P देखिए tan के लिए कौन सा है ये वाला चीज P बाय B, परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये, और बेस कौन सा होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 5/12 माइनस cot R, cot R ये एंगल लेना है। cot क्या होता है tan का रिवर्स, तो tan का रिवर्स क्या होगा b बाई पी। b बाई पी का मतलब क्या हो जाएगा बेस, और ये बेस हो गया और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए आपको लिख के दिखा देते हैं ऐसे। ये हो जाएगा आपका p बाई बी और ये हो जाएगा b बाई पी। लेकिन अगर हम लोग एंगल चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू भी चेंज होगा। तो यहाँ पे P इसके लिए क्या है आपका 5 है, और B क्या है 12 है, माइनस R के लिए cot R के लिए बेस क्या है 5 है, और परपेंडिकुलर क्या है 12 है। अब देखिए दोनों तरफ सेम क्वांटिटी है और माइनस होगा तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। मिटा दे इसको। सारा क्वेश्चन इजी है, बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये इजी लगने लगेगा। तो क्वेश्चन 3 आपके बुक में क्या है, क्वेश्चन 3 देखिए, साइन ए आपको गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए दिया हुआ है, ठीक है। साइन ए बराबर 3/4। फाइंड क्या करना है आपको, कॉसे और टैन ए, कॉसे फाइंड करना है और टैन ए फाइंड करना है, ठीक है। साइन ए दिया हुआ है मतलब हम लोग को कौन सा एंगल चुनना है ए, तो ये मान लीजिए हम लोग ट्राइंगल बना है ABC, यहाँ पे राइट एंगल दे देंगे, ये एंगल हम लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब अगर साइन ए 3/4 है तो साइन ए क्या होता है P/H, ये P हो जाएगा और ये हो जाएगा H। तो P कौन सा लेंगे हम लोग, ये P हो गया और ये H हो गया, ठीक है। तो अब ये कितना आएगा, इसको कैसे निकालेंगे पाइथागोरस से। AB इज इक्वल टू रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 स्क्वायर 9। अब जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7। तो 7 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो हम लोग को AB क्या लेना होगा, रूट 7 ही लेना होगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा
√7। ठीक है, अब ए बी पता है तो कॉस से क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस से बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉस से बराबर क्या हो जाएगा, कॉस से बराबर ये कॉस ए है। ठीक है, ये क्या होगा, बेस बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा √7/4। ठीक है, और tan ए क्या हो जाएगा, tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, 3/√7। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 3 था। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन 7 की तरफ, नहीं सॉरी क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 आपका गिवन क्या है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। फाइंड क्या करना है आपको, साइन ए फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, सेक ए। ठीक है, साइन ए और सेक ए आपका फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ये 15 इधर है, तो ये 15 cot A से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 15 को हम लोग इधर ले जाएंगे तो डिवाइड बनेगा, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। ठीक है, अब cot A पता है हम लोग को, एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, अब cot A क्या होता है, तो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, P B P H H B। ठीक है, तो cot A क्या हो जाएगा, tan का रिवर्स B/P, तो ये B है आपका और ये क्या है, P है, तो B क्या हो जाएगा, बेस, ये हो गया बेस, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये साइड हम लोग को फाइंड करना है, तो AC क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, √15² प्लस 8²। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 8 का स्क्वायर 64। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 289, और 289 परफेक्ट स्क्वायर होता है इसका 17 का, तो AC बराबर कितना आ गया, 17। ये आपका हो जाएगा 17। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, साइन ए। तो देखिए यहाँ पे साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए क्या होता है, P/H, और P कौन सा है आपका 15, और H क्या है 17, 15/17। ठीक है, सेम उसी तरह सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए का, तो कॉस ए कौन है, ये H/B होगा सेक, तो H/B, H क्या है 17 और B क्या है 8, 17/8। ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, 4 तक हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जैसा हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े थे। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ये आपका गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करना है, तो बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है, ए के जगह एंगल के रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो ये हम लोग का ट्राइंगल हो गया, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, साइड हम लोग ए बी सी मान लेते हैं। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो हम लोग अगर ये लिखे तो सेक किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का, H/B, तो ये हो जाएगा आपका H और ये हो जाएगा B। H कितना है 13 और B कितना है 12, तो ये कितना होगा। ठीक है, आइए हम लोग पाइथागोरस से निकालते हैं, BC बराबर कितना होगा 13² माइनस 12²। ठीक है, 13² कितना होता है 169,
12 का स्क्वायर 144। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 25। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो BC आपका कितना आ गया 5, ये आपका 5 हो गया। ठीक है, तो अब बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो सारे क्या हो जाएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा। ये सब हम लोग को फाइंड करना है। देखिए अब यहीं से हम लोग फाइंड हो जाएगा। साइन थीटा क्या होगा P बाई एच क्या होगा, P कौन सा है 5 और H कौन सा है 13, 5 बाई 13। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा B बाई एच, B कौन सा है 12 और H कौन सा है 30, 12 बाई 13। टैन थीटा क्या होता है P बाई B, P कौन है 5 और B कौन है 12। कॉसेक थीटा इसका रिवर्स होता है साइन थीटा का, H बाई P क्या हो जाएगा 13 बाई 5। ठीक है, कॉट थीटा किसका रिवर्स होगा टैन थीटा का, क्या हो जाएगा B बाई P, कितना वैल्यू हो जाएगा 12 बाई 5। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ करना नहीं है, सिंपल किसी भी एक क्वांटिटी दिया रहेगा, आप इससे थर्ड साइड निकालिए और सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूला से निकाल लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो एंगल दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल बी। ये दोनों एंगल क्या है एक्यूट एंगल है, मतलब इन दोनों पे आपका 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो सपोज एक ट्राइंगल लिए, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये दोनों आपका क्या है एक्यूट एंगल है। ठीक है, और इसमें क्या बताया हुआ cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि एंगल A बराबर एंगल B होगा, एंगल A बराबर एंगल B होगा। इस बात को हम लोग को क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, cos A और cos B आपका गिवन है। ठीक है, उसी को लेके चलते हैं। cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है। cos A बराबर क्या हो जाएगा, cos A क्या होता है आपका B बाई H होता है, तो इसके लिए B कौन सा साइड है AC और H कौन सा साइड है AB। cos B अगर ये एंगल लेंगे तो B बेस क्या हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AB। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, cos से क्या होगा B बाई H ही होगा। ठीक है, तो A लेंगे तो बेस AC होगा और हाइपोटेन्यूज AB होगा, और B लेंगे तो बेस BC होगा और हाइपोटेन्यूज AB होगा। अब दोनों साइड देखिए, नीचे आपका सेम है डिनोमिनेटर, दोनों कैंसिल हो जाएगा और AC बराबर BC होगा। अब देखिए AC और BC क्या है, ये आपका AC हो गया और ये BC। अब ये ट्रायंगल्स में अगर हम लोग मान लेते हैं ऐसा ट्रायंगल, अब देखिए इसमें अगर ये साइड और ये साइड आपका बराबर है, इसको हम लोग ऐसे उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये आपका A है, ये B है और ये C। अगर ये दोनों साइड सेम होता है तो एक आपका प्रॉपर्टी है ट्रायंगल में कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, मतलब दोनों इक्वल साइड्स है, इनका ऑपोजिट एंगल, ये इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये होगा, इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये होगा। तो प्रॉपर्टी क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल A बराबर क्या हो जाएगा एंगल B, किस प्रॉपर्टी से, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स
आर इक्वल, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यहां पे ऐड कर लीजिएगा, ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 है आपका। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 देखिए, काफी लंबा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बस वैल्यू ऐड करना है, ठीक है। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है 7/8, और आपको वैल्यू निकालना है किसका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, ये 7 का 1 है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, ठीक है। ये वीडियो अभी रात के 11 बजे बन रहा है, ठीक। तो जैसा मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसा आप लोग को भी मेहनत करना है, ठीक है। तो चलिए क्या बोल रहे थे, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। तो ये हमारा मान लीजिए थीटा है, साइड दे देते ए बी सी पॉइंट दे दिए, ठीक है। cot थीटा 7/8, तो cot थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये cot होगा रिवर्स में b/p, तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा p, ठीक है। तो b कितना है हमारे पास 7 और p कितना है 8। अब ये साइड हम लोग को फाइंड करना है, तो ये साइड क्या होगा AC बराबर √8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 8 स्क्वायर क्या होगा 64, 7 स्क्वायर क्या होगा 49, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 113। तो क्या 113 किसी का स्क्वायर है, नहीं। तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा √113, ठीक है। इसी वैल्यू को लेके चलना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में तीनों साइड पता चल गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता था फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। इसको ऐसे अगर नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका p/h, ये p है और ये h है 8/√113 का होल स्क्वायर। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा b/h 7/√113 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको रब करते हैं, इसके आगे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। या फिर ऊपर हम लोग 2 स्टेप रब करते हैं, ठीक है। नहीं तो इधर देखते हैं हम लोग। अब यहाँ के बाद क्या होगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और नीचे क्या हो जाएगा 113 √113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113। यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 7√113, तो 1 माइनस 49/113। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64/113, नीचे क्या आएगा 113 माइनस 49/113, ठीक है।
ये और ये 113 कट जाएगा, ठीक है। 130 माइनस 64 करेंगे तो क्या आएगा आपका 49, और 130 माइनस 49 करेंगे तो क्या आएगा 64। तो ये हो गया आपका रिमेनिंग आंसर, ठीक है। ये आपका 7 का फर्स्ट का आंसर हुआ 49/64, ठीक है। अब हम लोग 7 के 2 में चलते हैं। 7 का 2 क्वेश्चन क्या है, सेवन का 2 क्वेश्चन क्या है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, b बाई पी का स्क्वायर, b बाई पी का स्क्वायर। b क्या है आपका 7 है और p क्या है 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आंसर 49/64, मतलब 1 और 2 दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं, ठीक है। 8 में क्या है आपका 3 cot a, 3 cot a बराबर क्या है 4, ठीक है। और आप लोग से पूछा क्या गया है 1 प्लस tan स्क्वायर a, माइनस है यहाँ, और 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको प्रूफ करना है कि ये बराबर ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 3 cot a बराबर 4, cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 होगा, 3 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई को जब हम लोग इधर ले जाएंगे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोग को क्या मिल गया, दो साइड मिल गया, ये सपोज a b c, ठीक है। तो cot a इज इक्वल टू 4/3, तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, प्रेम भरा पत्र हम है बकलोल, ठीक है। इससे क्या हम लोग होगा कि ये आपका 4/3 क्या होगा b बाई पी, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा p, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, ठीक है। अगर ये 3 है ये 4 है तो ये कितना है, ये कितना निकलता था, ये 5 निकलेगा, ठीक है। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 16 प्लस 9 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ठीक है। अब हम लोग के पास तीनों साइड प्रेजेंट है। अब इस चीज को हम लोग को क्या करना है वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस tan स्क्वायर क्या होगा, tan ए क्या हो जाएगा आपका p बाय b, तो p कौन सा है ये p है और ये b है, तो 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस tan ए क्या है 3/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक। cos ए क्या हो जाएगा, cos ए क्या होता है b/h, b कौन सा है ये h, ये है 4/5 का स्क्वायर माइनस sin ए क्या होगा p/h, p और h 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू ये क्या होगा 16/25 माइनस 9/25। यहां तक क्लियर है। अब इस ट्राइंगल का कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग यहां पे देखते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे 16 क्या हो गया एलसीएम जाएगा, 16 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, और ये क्या होगा 16 माइनस 9, यहां भी 16 एलसीएम होगा, यहां तक ठीक है सबका। चलिए
16 दोनों जगह क्या हो गया, एलसीएम। यहाँ पे 25 एलसीएम होगा, ठीक है। अब 16 16 दोनों के बेस में है, कट जाएगा, ठीक है। 16 माइनस 9 क्या होगा आपका 7, 16 प्लस 9 क्या होगा 25, 16 माइनस 9 7, नीचे 25, दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था कि दिस इज इक्वल टू दिस होगा या नहीं होगा, तो आंसर क्या हम लिखेंगे हम लोग, यस, ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। नाइन आपका क्वेश्चन क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और राइट एंगल कौन से पॉइंट पे बना है, बी। tan A इज इक्वल टू क्या है आपके पास, tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, और आपको कुछ क्वेश्चन है उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड साइड फाइंड करते हैं। अगर tan A 1/√3 है तो ये 1 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और ये √3 b हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया और ये √3। आपका AC कितना होगा, तो AC बराबर क्या होगा, रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 3 √4, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ठीक है। अब हम लोग AC कितना निकल गया 2। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन A इंटू कॉस C, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं पॉइंट है, लेकिन ये साइन A कॉस C का मतलब क्या है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्लस कॉस A इंटू साइन C, तो इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपका वैल्यू बस निकालना है। देखिए साइन A क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल लेते हैं हम लोग तो साइन A क्या होगा p/h 1/2 इंटू कॉस C क्या होगा, ये वाला एंगल लेना है b/h, इसके लिए b क्या है, ये h ये है 1/2 प्लस, ठीक है। कॉस A क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल लेना है b/h √3/2, साइन C क्या होगा p/h, p ये है h ये है √3/2, 1/4 प्लस √3/1 into 1 1, 2 into 2 4, √3 into होगा 3, 2 into 2 4। अब देखिए एलसीएम लेंगे 4 और 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, 4/4, ये दोनों कट होगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक ट्रायंगल है आपके पास PQR, राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, पॉइंट Q पे, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या गिवन है, PR प्लस QR, PR प्लस QR क्या है आपके पास 25, ठीक, और PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक। PQ आपके पास 5 सेंटीमीटर है और PR प्लस QR जो है वो 25 दिया हुआ है। तो अगर ये दोनों साइड अगर 25 है तो इन दोनों का अलग अलग लेंथ होगा, ठीक है। तो हम लोग उसी को फाइंड करते हैं। अगर PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 है तो किसी एक को इधर ले जाते हैं, तो PR बराबर क्या होगा 25 माइनस QR होगा, ठीक है। और PQ पहले से 5 पता है, तो PR कितना हो गया हम लोग का 25 माइनस QR, ठीक। अब हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं, तो QR स्क्वायर क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर,
25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 का ए माइनस बी का स्क्वायर है ये, तो ए स्क्वायर, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 625, बी स्क्वायर क्या होगा क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab क्या हो जाएगा 50 क्यू आर। ठीक है, 2 इंटू 25 50, और ये भी हो गया क्यू आर, माइनस ये क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अब 625 माइनस 25 क्या हो जाएगा 600 प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ही रहने दो, और ये माइनस 50 क्यू आर। अब यहाँ पे देखिए क्यू आर इधर भी है, क्यू आर इधर भी है, अगर इसको यहाँ से इधर भेजे तो दोनों क्या होगा माइनस होगा, क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 600 माइनस 50 क्यू आर। अब ये दोनों माइनस होके क्या होगा 0 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 600 माइनस 50 क्यू आर। अब इस चीज को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 50 क्यू आर होगा, 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600। अब यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू कितना होगा 50, जाके यहाँ डिवाइड करना होगा, यहाँ पे देख लेते हैं क्यू आर बराबर क्या होगा 600 डिवाइडेड बाय 50। अब 50 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 0 0 कट होगा, 5 कितने टाइम्स 60 आएगा 12 टाइम्स, तो क्यू आर आपका कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये क्यू आर अगर आपका 12 सेंटीमीटर है तो पी आर कितना हो जाएगा 25 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 13। ठीक है, अब देखिए हमारे पास तीनों साइड है, तीनों साइड मिल गया, तो आगे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला है साइन पी कॉस पी टेन पी, तो उसके लिए इसको हम लोग मिटाते हैं। क्या क्या फाइंड करने बोला है साइन पी कॉस पी और टेन पी। ठीक है, मतलब तीनों में कौन सा एंगल लेना है आपको P। साइन P क्या होगा P बाई एच पढ़े हैं, P बाई एच क्या है P ये है H ये है 12/13। ठीक है, cos P क्या होगा B बाई एच होगा, B बाई एच क्या है 5 और H क्या है 13, तो 5/13। tan P क्या है P बाई B, P कौन सा है ये और B कौन सा है 5, तो P बाई B इज इक्वल टू 12/। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11th क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपका ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, और आंसर को जस्टिफाई करना है। तो 11 का फर्स्ट देखते हैं हम लोग। इलेवेंथ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब tan a का जो भी वैल्यू होगा क्या हमेशा 1 से कम होगा। यहाँ क्या बोल रहा है हमेशा 1 से कम होगा, तो चलिए इसको जस्टिफाई करते हैं। सपोज कि एक ट्राइंगल लिए, ठीक है, एक ट्राइंगल लिए हम लोग, यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स दे देते हैं। tan a क्या होता है आपका, अगर इस एंगल को ले रहे हैं तो tan a क्या होगा आपका, tan a बराबर क्या हो जाएगा P बाई B। ठीक है, ये P होगा और ये B होगा। सपोज हम लोग P को क्या ले रहे हैं 12 लेंगे, ठीक है, और B को क्या ले रहे हैं 5 ले रहे हैं। तो अगर इसको 12 और इसको 5 ले तो ये पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है।
क्योंकि ये 5 और ये 12, तो ये कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, ये आपका 13 आ जाएगा। तो अगर हम लोग ये 12/5 लेते हैं, ठीक है, तो देखिए अगर इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2.4 आ जाएगा लगभग। ठीक है, और ये वैल्यू आपका क्या है, 1 से बड़ा है कि नहीं है, ये वैल्यू 1 से बड़ा है। तो आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि tan a का वैल्यू 1 से हमेशा कम होगा, ये वैल्यू गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कम होगा लेकिन हमेशा कम नहीं होगा। ठीक है, ऑलवेज का मतलब क्या हो गया, हमेशा, लेकिन हमेशा कम नहीं होगा, कभी कभी होगा। अगर हम इसको 12 लेते और इसको 5 लेते तो यहाँ पे आपका tan a क्या हो जाता 5/12, यहाँ पे आपका tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा <1 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है tan a आपका greater than 1 है। ठीक है, तो ऑलवेज कहना गलत होगा, इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका, sec a इज इक्वल टू 12/5। ये स्टेटमेंट आपका सही है या नहीं है। अगर हम लोग sec a 12/5 लिखते हैं तो ये लिखना सही होगा कि नहीं होगा, चलिए देखते हैं। एक ट्रायंगल बनाइए, sec a क्या होगा, cos का उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस बाय बेस। ये h है, ये b है, तो हाइपोटेनियस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड। तो ये 12 है और ये 5 है, तो ये कुछ ना कुछ आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट साइड हम लोग बड़ा लिए हैं, बेस छोटा लिए हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्योंकि आपका ये लॉन्गेस्ट साइड होता, अगर ये 12 होता तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता, लेकिन 12 आपका हाइपोटेनियस है, ये कुछ ना कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। आइए हम लोग थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि cos a का एब्रिविएशन क्या होता है। cos a जो हम लोग पढ़े हैं, इसका ये किसका शॉर्टकट था, कोसाइन a का, ये कोसाइन a का एब्रिविएशन था, लेकिन आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, कोसिकेंट। कोसिकेंट a, कोसिकेंट a किसका एब्रिविएशन था, कोसेक a। ठीक है, कोसिकेंट किसका होता है, कोसेक a का होता है, कॉस a का क्या होगा, कोसाइन, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्या है, कॉट ए। कॉट ए क्या प्रोडक्ट है आपका, कॉट और ए का हम फर्स्ट ही वीडियो में बताए थे। जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले जाके फर्स्ट लेक्चर देखिए, फिर इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, तो कॉट ए का मतलब क्या है कि कॉट और ए आपका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि कॉट को बिना ए का लिखेंगे तो ये मीनिंगफुल नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कॉट के साथ ए लिखते हैं। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल को, और ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्या है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो क्या ये लिखना सही होगा, देखते हैं। अगर ये थीटा है तो साइन क्या होता है, p/h, ये p हो जाएगा और ये h हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूस आपका छोटा दे दिया, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप लोग जिस तरह से हम मेहनत किए हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और जितना से ज़्यादा हो सके सब तक पहुंचाइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है वो तुरंत आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।